एक दिन एक विदेशी व्यापारी राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आया। वह अपने साथ एक सुंदर और रंगीन तोता लाया था। वह बोला, महाराज, यह कोई साधारण तोता नहीं है। यह इंसानों की तरह बातें कर सकता है और भविष्य भी बता सकता है। राजा बहुत उत्साहित हो गए और उन्होंने उस तोते को महल में रखने का आदेश दिया। व्यापारी ने कहा, लेकिन महाराज, यह तोता बहुत ही दुर्लभ है। इसे पालने के लिए खास देखभाल की जरूरत होती है। राजा ने खुशी खुशी व्यापारी को भारी सोने की मुद्राएं देकर तोता खरीद लिया। पूरे महल में उस तोते की चर्चा होने लगी। वह रोज राजा से बातें करता और राजा उससे राज्य के भविष्य के बारे में पूछते। धीरे धीरे राजा को लगने लगा कि यह तोता सच में जादुई है। तेनालीराम को यह सब देखकर संदेह हुआ। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन राजा तोते के मोह में इतने बंध चुके थे कि वे किसी की भी बात नहीं सुनते थे। दरबारी भी ईर्ष्या से जल रहे थे। वे चाहते थे कि राजा का विश्वास तेनालीराम पर से हट जाए। एक दिन कुछ दरबारियों ने राजा से कहा, महाराज, तेनालीराम को भी तोते से भविष्य पूछने का मौका दिया जाए। राजा को यह सुझाव पसंद आया और उन्होंने तेनालीराम को बुलाया। तेनालीराम ने तोते को गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं इस तोते से अकेले में बात करना चाहता हूँ। राजा ने अनुमति दे दी। तेनालीराम तोते को लेकर एक शांत कक्ष में चला गया। कुछ समय बाद वह बाहर आया और राजा से बोला, महाराज, यह तोता बहुत चालाक है। इसे मैं एक सवाल पूछूंगा और यह मुझे सही उत्तर देगा। राजा उत्सुक हो गए और बोले, अच्छा, क्या पूछना चाहते हो? तेनालीराम ने तोते से पूछा, बताओ तोता महाराज, कल सूरज पश्चिम से उगेगा या पूरब से? तोते ने तुरंत जवाब दिया, पूरब से। तेनालीराम हंसकर बोला, देखा महाराज, यह तोता कोई भविष्यवक्ता नहीं है। यह केवल वही उत्तर देता है जो इसे सिखाया गया है। यह व्यापारी द्वारा प्रशिक्षित किया गया है ताकि लोग इसे जादुई समझें और उसे अधिक धन दें। राजा को तेनालीराम की बात समझ में आ गई। उन्होंने व्यापारी को बुलवाया और सच्चाई पूछी। व्यापारी डर गया और सब कुछ स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे दंड दिया और उसके सारे पैसे राजकोष में जमा करवा दिए। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी चीज पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। तेनालीराम की तरह हमें भी हर चीज पर सवाल उठाना चाहिए और अपनी बुद्धिमानी से सच्चाई को पहचानना चाहिए।